नमस्कार, मैं दानिश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज के मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ फंडामेंटल मैट्रिक्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद हम लोग और भी अच्छे से इन्वेस्ट कर सकेंगे। सबसे ज़रूरी बात, इसमें दो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होते हैं, फर्स्ट अल्फ़ा और सेकेंड बीटा। ये अल्फ़ा और बीटा स्टॉक मार्केट में बहुत ही यूज होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अल्फ़ा बीटा क्या होता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। हर एक स्टॉक इंडेक्स के साथ कंपेयर किया जाता है। इंडेक्स वह है जो स्टॉक के परफॉर्मेंस को मेजर करता है वेरियस मेथड और मैट्रिक्स के द्वारा। अब एक स्टॉक का प्राइस तो स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे होता ही रहता है। जैसे कि आज का स्टॉक का जो प्राइस है 50, कल 40 भी हो सकता है या 60 भी हो सकता है। मतलब हाई वोलेटिलिटी रेट होता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि यहाँ पे रिस्क बहुत ही ज़्यादा है। मतलब आपको लॉस भी हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर किसी आदमी को कांस्टेंट वॉलेटिलिटी या जीरो वॉलेटिलिटी रेट चाहिए तो ये सब में क्या है ना कि रिटर्न भी लेस होगा। जैसे फिक्स डिपॉजिट, इसमें हम लोगों को कांस्टेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 4 to 5%। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक खरीदने से हम लोगों को रिस्क भी ज़्यादा रहता है और रिटर्न भी ज़्यादा रहता है। तो हम लोग ये सब जानेंगे कि दो मैट्रिक्स के द्वारा अल्फ़ा और बीटा। अब अगर एक स्टॉक मार्केट में इंडेक्स को बीट कर पा रहा है, मतलब मान लीजिए स्टॉक मार्केट इंडेक्स में आपका 5 इयर्स का ग्रोथ था 10% और कोई भी पार्टिकुलर स्टॉक 5 इयर्स में 15% ग्रोथ किया और मार्केट इंडेक्स ग्रोथ किया 10%, मतलब वो पार्टिकुलर स्टॉक 5% ज़्यादा इंक्रीज है। मतलब ये स्टॉक मार्केट को बीट कर सका स्टॉक मार्केट इंडेक्स। तो अल्फ़ा जो होता है डिफरेंस बिटवीन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और वो पार्टिकुलर स्टॉक, यही डिफरेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं। तो यह डिफरेंस जीरो भी हो सकता है। मतलब जैसे कि स्टॉक जिस तेज़ी से ग्रो किया उस तेज़ी से इंडेक्स भी ग्रो किया, अल्फ़ा जीरो भी हो सकता है। मतलब एक पार्टिकुलर इंडेक्स को बीट किया, कितने से बीट किया, यही है अल्फ़ा। अल्फ़ा जो है परसेंटेज में कैलकुलेट होता है। मतलब 10% से बीट किया, मतलब अल्फ़ा 10%। अल्फ़ा का वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है। मतलब जब इंडेक्स एक तरफ से ग्रो कर रहा है और स्टॉक फॉल कर रहा है, तब इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसको ही हम लोग निगेटिव अल्फ़ा बोलते हैं। आइए अब जानते हैं कि बीटा क्या है। मतलब स्टॉक मार्केट में जो वोलेटिलिटी होते रहता है एक स्टॉक का, तो वह वोलेटिलिटी ही मेजर करता है बीटा। आइए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं स्टॉक मार्केट में जो प्राइस ऊपर नीचे होते रहता है और इंडेक्स जो ऊपर नीचे है उसको माना जाता है बीटा 1। मतलब एक स्टॉक अगर हाई वोलेटिलिटी है स्टॉक मार्केट में 10% ऊपर नीचे अगर हो रहा है तो पार्टिकुलर का स्टॉक 20% ऊपर जा सकता है या नहीं तो 20% नीचे भी आ सकता है। अब हम लोग अल्फ़ा और बीटा दोनों को एक साथ कंसीडर करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्फ़ा को कंसीडर किए और बीटा को भूल गए तो ये हम लोगों का बैड डिसीजन होगा, वो गुड डिसीजन नहीं होगा। मतलब लॉस होने का चांसेस बढ़ सकता है। मगर दोनों को लेकर कंसीडर करेंगे तो प्रॉफिट मिल सकता है, वो भी अच्छे मार्जिन से। और अब इसको समझने के लिए और इन्वेस्ट कैसे करें, 2x2 मैट्रिक्स इमेजिन करते हैं। एक्स एक्सिस में अल्फ़ा को रखते हैं, इसका मतलब अल्फ़ा लाइन के एकदम मिड पॉइंट में जीरो को रखते हैं। अब जीरो को निगेटिव साइड में वो स्टॉक्स है जो कम रिटर्न देता है और जीरो के पॉजिटिव साइड में वो स्टॉक्स है जो हाई रिटर्न देता है। अब वाई एक्सिस में रखते हैं बीटा को और बीटा लाइन के मिड पॉइंट में रखते हैं बीटा वैल्यू 1। मतलब जहाँ पर स्टॉक मार्केट का रिस्क था उतना ही स्टॉक का भी रिस्क है। अगर एक से ऊपर हुआ तो इसका यह मतलब वो पार्टिकुलर स्टॉक रिस्क ज़्यादा है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। अगर वो एक से नीचे हुआ तो पार्टिकुलर स्टॉक थोड़ा कम रिस्क है एज कम्पेयर टू स्टॉक मार्केट। अब ऐसा कौन सा स्टॉक है जिसमें रिस्क मिनिमम है बट रिटर्न हाई मिलता है? आइए जानते हैं 4 पॉइंट। सबसे पहले जो होता है नंबर 1, लो बीटा लो अल्फ़ा। मतलब पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा अच्छा होता है। ऐसा स्टॉक जो इंडेक्स को बीट नहीं कर पा रहा है और रिस्की भी नहीं है।
यूजुअली ये सब स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल सही नहीं है ये सब स्टॉक खरीदा जाता है क्योंकि ये सब स्टॉक्स की डिविडेंड बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब प्राइस के ऊपर नीचे होने से इनकम जनरेट नहीं होता है, बल्कि डिविडेंड के रूप में इनकम जनरेट करता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। अब आता है नंबर 2, लो अल्फा हाई बीटा। ऐसा स्टॉक जो ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा है लेकिन बहुत ही रिस्की है लॉन्ग टर्म के लिए, ऐसा स्टॉक बिल्कुल भी सही नहीं है। इस टाइप का स्टॉक खरीदा जाता है बाय दो पार्टिकुलर पर्सन जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो कि उनके लिए यह बेस्ट रहेगा। जैसे कि हाई वोलेटिलिटी रेट होता है, मतलब आज ही आज स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होगा, तब आप क्या करेंगे, तब आप सेल कर देंगे। जब फॉल होगा आप खरीद लेंगे, मतलब एक ही दिन में आप बाई और सेल करके मनी अर्न कर सकते हैं। अब आता है नंबर 3 पे, हाई अल्फा और हाई बीटा। ऐसा स्टॉक जिसमें ग्रोथ तो है पर उसके साथ रिस्क भी बहुत ही हाई है। ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करने से जिसका प्राइस इंडेक्स को बीट कर रहा है, पर इसी प्रकार अगर फॉल हुआ तो लॉस भी होगा हम लोगों को। इसके लिए हम लोगों को एक्टिव ट्रेडिंग बहुत ही ज़रूरी है। अब आता है पैसिव ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है ना, मतलब आप स्टॉक खरीद रहे हैं और फिर 5 से 10 साल तक उसे कुछ भी नहीं करेंगे, मतलब ऐसे ही होल्ड करके आप रख दिए, तो ये सब स्टॉक सालों साल आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। ये बेस्ट स्टॉक माना जाता है। अल्फा हाई और बीटा लो है, जो कि लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल सही है। अब आप लोग जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो सब स्टॉक्स खरीदेंगे जो अल्फा हाई रहेगा और बीटा लो रहेगा, तो यह सब इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको प्रॉफिट भी अर्न हो सकता है। अब मैं कुछ एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ कि कौन सा स्टॉक्स हम लोगों को खरीदना अच्छा रहेगा, वो कैसे देखें और कैसे डिसाइड करें कि ये वाला स्टॉक खरीदना अच्छा रहेगा। स्क्रीन पे एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये इंडियन स्टॉक स्कैनर एंड रियल टाइम एनालिसिस बोल के एक साइट है। आप चाहे तो गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हैं, वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। यहाँ फिल्टर में जाके 5 ईयर हिस्ट्री रेवेन्यू ऐड करना है और उसके साथ साथ अल्फा और बीटा दोनों ऐड करना है। अब इधर आप देख पा रहे हैं कि पहला कंपनी जो है स्पॉट किंग इंडिया लिमिटेड, इसका अल्फा बहुत ही हाई है, मतलब 111.93 और बीटा 0.9, मतलब 1 से नीचे। इसका लो वैलिडिटी रेट है, मतलब ये कम रिस्की है, लेकिन अल्फा हाई है जो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। अल्फा हाई और लो बीटा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे एनालिसिस करेंगे फिल्टर ऐड करने के बाद। अब आप लोग देख पाएंगे कि बहुत सारे कंपनीज आ रहा है, तो कंपनीज में क्या है, इधर दिया हुआ है कंपनीज का क्या नाम है, पीई रेशियो, अल्फा है और बीटा है और प्राइस है। और इधर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कंपनीज का नाम है, जैसे स्पॉट किंग इंडियन लिमिटेड, विजय सॉल्वेक्स लिमिटेड, ऐसे ही बहुत सारे कंपनीज है। मतलब यह हुआ कि ये वाला शेयर फ्यूचर में हम लोगों को अच्छा रिटर्न दे सकता है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज आप देख सकते हैं जिसका आप लोग पहले नाम नहीं सुने होंगे, बट यहाँ पे इन्वेस्ट करने से हाई रिटर्न या प्रॉफिट भी मिल सकता है। आइए मैं और भी कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे विजय सॉल्वेक्स लिमिटेड जिसका अल्फा है 142.32 और बीटा है 0.21। उसके बाद राघव प्रोडक्टिविटी, इसका अल्फा है 102.65 और बीटा है 6.90। फिर आता है टाइटन बायोटेक लिमिटेड, इसका अल्फा है 89.85 और बीटा है 25.29। फिर रेस इको चेन लिमिटेड, इसका अल्फा भी 124.98 है और बीटा है 0.03। आइए मैं अब कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि अगर आप एक कंपनी लेते हैं जिसका अल्फा वैल्यू है 111.93 लेकिन उसके साथ बीटा वैल्यू है 2, तो वो शेयर हम लोग नहीं खरीदेंगे। आइए अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसका अल्फा वैल्यू है 200 और बीटा होता है 2, तो हाई बीटा होता है तो इसमें ज़्यादा रिस्क होता है, मतलब यहाँ पे लॉस भी होने का चांसेस ज़्यादा है और प्रॉफिट भी होने का चांस ज़्यादा है। और फिर लो बीटा और लो अल्फा, जैसे कि अल्फा है 30 या 40 और बीटा है 0.3 या 0.4, मतलब इसमें इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए और कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। और अगर आप डीमेट अकाउंट मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड हावड़ा में ओपन करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करवा सकते हैं। वैसे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और भी अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर आनंदिता प्रमाणिक से कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो कर रहा है। तब तक के लिए फिर मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।